हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज है स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट के पार्ट 3 के बारे में, जो कि होगा रिट्रेसमेंट्स के ऊपर। अगर आपने हमारा पार्ट 2 वाली वीडियो नहीं देखी है जहां पर हमने बात करी है कि मार्केट मूव क्यों करती है, मार्केट मूवमेंट्स के बारे में, तो पहले प्लीज वो वाला पार्ट देखिए और उसके बाद इस वाली वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिट्रेसमेंट्स के बारे में। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और जो भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और अगर मैं किसी भी कंपनी का कोई चार्ट या कुछ उसके बारे में बात कर रहा हूं तो मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट या फॉर में नहीं हूं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, रिट्रेसमेंट्स होता क्या है। तो जो रिट्रेसमेंट है वो एक स्मॉल मूवमेंट्स होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट ट्रेंड होता है उसके। यानी कि जब भी आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देखते हैं, मान लीजिए वो एक बुलिश स्टॉक है, वो स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो आपने ये देखा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक सीधा सीधा ऊपर जाने लगेगा। यानी मान लीजिए आपने एक स्टॉक बाय किया है, वो बुलिश स्टॉक है, सपोज आपने स्टॉक बाय किया है 200 रुपीज में, 200 रुपए में। तो अगर उस स्टॉक को 200 से 250 तक जाना है, 200 से 250 तक जाना है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 2 दिन में स्टॉक 200 से डायरेक्ट 250 या 300 चला जाएगा। जब आप देखेंगे कि वो वाला जो स्टॉक होगा या कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए स्टॉक मार्केट में, वो हमेशा थोड़ा सा मूव देगा पॉजिटिव, उसके बाद वो एक पुल बैक लेगा या जिसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, थोड़ा सा मूव लेगा उल्टी डायरेक्शन में हमेशा। इसी तरीके से एक बेरिश स्टॉक होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही दिन में जीरो हो जाए, मतलब बहुत रेयर केसेस होते हैं कि इतना बड़ा क्रैश हो कि एक ही दिन में जीरो हो जाए। नॉर्मली आप देखेंगे कि कोई भी स्टॉक जब वो चढ़ रहा है तो वो गिरते गिरते चढ़ता है, और जब भी स्टॉक गिर रहा है तो वो चढ़ते चढ़ते गिरता है। यानी कि हमेशा छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको कि हम रिट्रेसमेंट्स बोलते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं, कुछ लोग स्कैल्पर्स हैं। तो हर कोई अपने एक छोटे से मूव के बाद प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता है। तो स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव नहीं कर सकता है। रिट्रेसमेंट्स को जनरली हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मेजर करते हैं, जिसको कि हम आगे देखेंगे। तो यहां पर मैंने एक चार्ट ओपन किया है जिसमें आप देख सकते हैं यहां से प्राइस नीचे गिरा है। तो प्राइस जब नीचे गिर रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं कि नीचे गिरने में प्राइस रिवर्स हो रहा है और उसके बाद नीचे गिर रहा है। अब आप इस पूरे के पूरे रन को देखिए, जो यहां से जो एक अपमूव शुरू हुआ है, प्राइस एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस यहां से शुरू हुआ और एक ही लाइन में ऊपर चला गया। इस तरीके से कभी भी नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आके करेक्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। और इवन जब ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें भी मार्केट की मूवमेंट्स हैं। तो छोटी-छोटी मूवमेंट्स ऊपर नीचे की डायरेक्शन में हमेशा होती रहती है। रिट्रेसमेंट्स का मतलब ये है, एक जो मेजर मूव है, जो अंडरलाइंग ट्रेंड है, यानी कि अगर हम यहां पर देखें तो ये जो ओवरऑल जो अंडरलाइंग ट्रेंड है इस एरिया में वो बुलिश है। तो इसमें जो ये छोटी छोटी मूवमेंट्स हुई हैं नीचे की डायरेक्शन में, मैं इनको मार्क कर देता हूं, जैसे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इनको हम रिट्रेसमेंट्स बोलते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिट्रेसमेंट्स जरूरी क्यों है। अब हम बात करेंगे, अभी तक जो हमने बात करी वो हमने बात करी कि रिट्रेसमेंट्स होती क्यों है मार्केट में और रिट्रेसमेंट्स क्या होती हैं। रिट्रेसमेंट्स क्या होती हैं और क्यों होती हैं। अब हम बात करेंगे कि रिट्रेसमेंट जरूरी क्यों है, मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं उसमें रिट्रेसमेंट जरूरी क्यों है। सबसे पहली चीज, रिट्रेसमेंट्स एक बहुत बढ़िया डिस्काउंट प्रोवाइड करती है जहां पर कि आप ट्रेड को एंटर करते हैं। यानी कि मान लीजिए एक स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट होके स्टॉक मान लीजिए एकदम से 100 रुपए से 120 रुपए चले गया है। तो जो भी स्मार्ट ट्रेडर होगा वो हमेशा एक पुल बैक का वेट करेगा, वो हमेशा उस स्टॉक को रिट्रेस होने का वेट करेगा और उसके बाद अपनी एंट्री बनाएगा, क्योंकि आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। भाई वो तो सीधी सी बात है ना, अगर आपको बाय करना है तो आप एक डिस्काउंट देखेंगे, आप सस्ते में बाय करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको सेल करना है, अगर आपको किसी चीज को शॉर्ट करना है, तो आप प्रीमियम पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले जहां पर आप बेच सकें। तो वो भी रिट्रेसमेंट से ही होता है, क्योंकि जब प्राइस गिरता है तो वो चढ़ चढ़ के गिरता है, तो जहां पर वो चढ़ रहा है वो रिट्रेसमेंट है। वो हमें एक अच्छा
सेफ जोन प्रोवाइड करेगा जहां पर कि आप शॉर्ट में या लॉन्ग में आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स, जब भी आप डीप रिट्रेसमेंट्स पे एंट्री करते हैं आप इंस्टेंटली अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा लेते हैं। अब वो कैसे होता है देखते हैं। तो यहां पर मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं कि यहां से प्राइस ऊपर गया है। अब मान लीजिए आपने यहां पर बाय कर लिया, सपोज आप बुलिश हैं स्टॉक पर, आपने सपोज यहां पर इस जगह पर बाय कर लिया, इस ऑलमोस्ट इस हाई वाले जोन में बाय कर लिया। अब अगर आप अपना स्टॉप लॉस देखते तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होता, इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस होता, और इस ट्रेड में प्रॉफिट कमाने के लिए इसका 2 से ढाई गुना का मूव आप देखते, क्योंकि आप बड़ा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो लेके चलेंगे, राइट? आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप 100 रुपए कमाने के लिए 200 रुपए को रिस्क पे लगा दें। ऐसा तो कोई ट्रेडर नहीं करता है। तो अगर आप यहां पर बाय नहीं करते हैं और आप एक पुल बैक या आप एक रिट्रेसमेंट होने का वेट करते हैं, देखिए प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो वो रिट्रेस होगा जरूर। अगर आप यहां पर रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, देखिए प्राइस यहां पर नीचे आया है। अब ये जो मैंने नंबर्स यहाँ पर ऐड किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं 0, 23.6, 61.8, 78.6, ये सब फिबोनाची रिट्रेसमेंट से बनते हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, मान लीजिए आप 61.8 के जोन तक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, आपने अपने स्टॉप लॉस को घटा लिया है। और अगर आप 78.6 के रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम है। यानी कि अगर आप यहां पर एंट्री करते हैं, आप इस मूव के लो को अपना स्टॉप लॉस बनाते हैं और आप इस मूव के हाई को अपना टारगेट बनाते हैं, आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो डायरेक्टली 3.71 है, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। यानी कि आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और उस पर रिवॉर्ड है 3.71 रुपीज, जो कि बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है। यानी कि रिट्रेसमेंट्स एज अ ट्रेडर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब प्राइस रिट्रेस होगा उस समय हम अपनी एंट्री बनाएंगे जिस भी डायरेक्शन में हम स्टॉक को देख रहे हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि स्टॉक बुलिश हो, तो हम पहले वेट करेंगे कि भाई प्राइस थोड़ा सा नीचे आए, हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे, उसके बाद मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा। और अगर हम शॉर्ट बनाने की सोच रहे हैं, तो हम वेट करेंगे प्राइस को थोड़ा ऊपर आने की, कि भाई मुझे थोड़ा सा प्रीमियम दे, मैं महंगे में बेचूंगा और मैं सस्ते में खरीदूंगा। और यही बेसिक फिलॉसफी होती है स्टॉक मार्केट की। तो चलिए अब हम एक चार्ट पर चलते हैं और वहां पर जाके देखते हैं कि ये जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाया है ये कैसे बना सकते हैं, और उसके साथ में ओवरऑल एक चार्ट में किस तरीके से प्राइस रिट्रेस हो के ऊपर मूव होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर। तो चलिए अब हम आ गए हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर, और यहां पर मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। मैंने एक वीकली चार्ट ओपन किया है। इसमें अगर आप प्राइस की मूवमेंट को देखेंगे, मैं यहाँ लेफ्ट से ड्रॉ करना शुरू करता हूं। देखिए एक अप मूव आया। सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड आपको क्लियर होगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे रिलायंस जो है वो अप ट्रेंड में है, क्योंकि आप ऐसे क्लियरली देख सकते हैं लेफ्ट साइड में प्राइस कम था और राइट साइड में प्राइस ऊपर गया है। सबसे सिंपल तरीका पता करने का ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में है, आप लेफ्ट साइड में प्राइस देखिए। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है लेफ्ट टू राइट, यानी कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। अगर प्राइस लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे जा रहा है तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अगर आप इस वीकली चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। इस लाइन को मैं हटा देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक प्राइस ने मूव लिया, उसके बाद यहां पर एक रिट्रेसमेंट हुई है, फिर प्राइस यहां से ऊपर गया है, उसके बाद यहां पर एक फिर से रिट्रेसमेंट हुई है, प्राइस यहां फिर से ऊपर गया है, सॉरी वो यहां तक ऊपर गया है, और उसके बाद यहां से एक फिर से रिट्रेसमेंट हुई है। यानी कि प्राइस बिल्कुल सीधे सीधे लाइन में ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस रिट्रेस होते होते ऊपर जा रहा है। अब हमने बात करी थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाने के लिए आप यहां पर जा सकते हैं, या आपका आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसमें कोई ना कोई ऑप्शन होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप एक जगह पर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को मार्क करेंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब प्राइस इस लेवल तक आया है, इस लेवल तक, तो यानी कि प्राइस ने 38% रिट्रेस किया है। इस लेवल तक प्राइस ने 50% रिट्रेस किया है। इस लेवल तक प्राइस ने 61.8% रिट्रेस किया है। तो इस तरीके के रिट्रेसमेंट्स होते हैं। दूसरी चीज, जब भी मैं रिट्रेसमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं हमेशा परसेंटेज में बात कर रहा हूं। कभी भी रिट्रेसमेंट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होगा कि
हम बोलेंगे अगर यहाँ से प्राइस ₹5 रिट्रेस करे या ₹15 या ₹50 रिट्रेस करे, ऐसा नहीं होता। अगर प्राइस प्राइस की जो लो वैल्यू है यहाँ पर वो 2200 है ऑलमोस्ट, और जो हाई वैल्यू है वो लगभग 2900 मान लीजिए। तो 22 से 2900 जो कि आपका 700 रुपीज हुआ है। 700 रुपीज का अगर 50% रिट्रेसमेंट होगा तो वो ₹350 का होगा। मतलब हम खुद से नहीं बोलेंगे कि प्राइस ₹50, ₹60, ₹100 नीचे आएगा। हम चार्ट पे रिट्रेसमेंट परसेंटेजेस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हम रिट्रेसमेंट्स को देख सकते हैं कि मैं थोड़ा-सा इसको फिर से क्लीन कर देता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ। तो इस ये भी रिट्रेसमेंट्स को भी मैं हटा देता हूँ। आप वापस फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स में जाके फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस किस तरीके से रिट्रेस हो रहा है, यानी कि जो ओवरऑल ट्रेंड है ऊपर का, उसके अगेंस्ट में जो छोटे मूव्स हैं, वो छोटे मूव्स क्यों हैं? क्योंकि ओवरऑल प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? तो इसीलिए जो छोटे मूव्स हैं, जो छोटे बेयरिश मूव्स हैं, वो यहाँ पर रिट्रेसमेंट्स हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हमने बात करी रिट्रेसमेंट्स के बारे में। अगली वीडियो में पार्ट 4 में हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमें ओवरऑल स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की जो हमारे जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।